भरत जी मानते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सीताराम के चरणों में निरंतर अनुदीन प्रतिक्षण वर्धमान मेरी रति का वर्धन हो आपके अनुग्रह से। यहां प्रयागराज के स्वभाव का निरूपण। प्रयाग विग्रह नहीं करता, संधि करता। प्रयाग किसी को मिलन नहीं कर सकते। पूज्य बात तो सन्यासी है, और यहां देखो कोई विग्रह यानी कोई विभाजन नहीं, कोई भेद नहीं। साधु संतों की स्नान की सवारी ये व्यवस्था है, भेद नहीं कि अग्नि अखाड़ा आवन।
कहा कि कुंभ में स्नान करते वक्त एक भाई ने एक भाई को कहा कि मैं संगम में स्नान करता हूं कि तो किस दिशा में मुख रखकर स्नान करूं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या बीच वाले, ऊपर देख करके नीचे देखकर। तो कुंभ में मैं स्नान करूं तो किस दिशा में देखकर स्नान करूं? तो उस आदमी ने कहा कि जिस दिशा में तूने तेरा थैला रखा हो, तेरे कपड़े, तेरा थैला, तेरे कुछ पैसे जो रखा हो, उस दिशा में देख करके तो स्नान कर ले, वरना इच्छा न होते हुए भी तेरी दिगंबरी दीक्षा हो जाएगी। इच्छा न होते हुए भी तू यहाँ दीक्षित हो जाएगा। इसे बहुत पुराना है ये, बहुत पुराना, आजकल नहीं बताया गया। तो मैं आपसे कहूं कि की धारा को शैत्य और उष्णता बाधा नहीं कर सकती है, और ऐसे प्रयाग पुरुष विश्व में संगम करा सकता है जो शीत और उष्णता से मुक्त है। ऐसे कई द्वंद्व गीता में भी आए, ग्रंथों में भी आए। इन सभी द्वंद्वों से जो मुक्त है वो संगम करा सकता है, और प्रयाग इन दोनों से मुक्त है। न ठंडी लगती है न ताप लगता है। भयम, यहां लोग बहुत आते हैं, 40 करोड़ 45 करोड़ तक जब पूरा होगा तो, और आज तो अखबार में मैंने पढ़ा कि अमावस्या आते हैं तो कितनी ट्रेन और लगाई गई है। तो इतने लोग आते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी, और सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि क्लबवासी कल्पवासी हो गए। वो क्लबवासी थे जिसको रोज क्लब में जाना था, वहां उसका चीर एड्रेस था, वो यहाँ कल्पवासी बनकर के बैठे। ये क्रांति है, ये प्रयोग है प्रयाग का। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि स्वयं प्रयाग को कोई भय लगता है? नको। जहां भरद्वाज हो वहां भय कैसा, जहां रामचरितमानस हो वहां भय कैसा। तो कहा कि भाई आप बुद्ध को सुनते हैं, वो ज्ञान देते हैं, भगवान नहीं देते, लेकिन आप चाहते क्या है? तो किसी ने कहा कि भाई हम तो, हमारे बेटा तो है लेकिन उसके घर बेटा बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम आए हैं कि आशीर्वाद मिले, बच्चा हो जाए। मेरा छोटा भाई है, उसकी सगाई नहीं हो रही है, इसीलिए हम सुन रहे हैं। हमारी फैक्ट्री जरा कम मुनाफा कर रही है, इसीलिए। सबका विचार लिख लिया और बुद्ध के पास दूसरे दिन लिस्ट पेश किया। तो बोले मैं ज्ञान देता हूं, भगवान नहीं देता हूं, लेकिन इनमें से किसी ने भगवान चाहिए ऐसा तो लिखा ही नहीं है। किसी को ये चाहिए, किसी को एक ये चाहिए, किसी को एक भी आदमी नहीं निकला कि मुझे ज्ञान नहीं परमात्मा चाहिए। ऐसा तो चार ही पदार्थ भरा भंडार। गोस्वामी जी कहते हैं प्रयाग में चारों पदार्थ, इस राजा विराज है तीर्थराज, उसका एक कोश है, भंडार है, उसमें चारों पदार्थ अक्षुण भंडार है। यहाँ धर्म मिलता है, यहाँ अर्थ मिलता है, यहाँ कामनाएं पूर्ण होती है, मुक्ति मुट्ठी में है।